प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपीपीएसएस आवाज दो। साथियों, भोजन करके आए हैं और जाने के बाद फिर भोजन करेंगे, तो ये भोजन की ऊर्जा आपके दोनों हाथों में दिखाई देना चाहिए। शिक्षक एकता। बच्चों को ला ला के हम पढ़ा रहे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। कोई भट्टे में काम कर रहा, कोई मजदूरी कर रहा, कोई भीख मांग रहा। उनकी आप सारे के हमारा मास्टर पढ़ा रहा है। हमारे डेरे पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भीख मांगते थे। उन 15 बच्चों ने उन साहब बीडीओ साहब को संतुष्ट किया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मास्टरों ने अच्छा काम किया। शिक्षक क्या ज्ञापन है जी आपका? ज्ञापन शिक्षकों की समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षकों की 20 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन है, जो कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को आज यहाँ से सभी जनपदों की इकाइयों द्वारा प्रेषित किया जाए। प्रमुख मांग है हम लोगों की शिक्षकों के जो कार्यों का मूल्यांकन होना है, इस बार से लागू किया गया है। बेसिक शिक्षा के इतिहास में पहली बार शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन होगा, लेकिन वो कार्य कौन से होंगे? वो कार्य होंगे प्रधानों के द्वारा जो कार्य कायाकल्प विद्यालयों में कराया गया है, उनका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके आधार पर शिक्षकों के नंबर निर्धारित किए जाएंगे, और अगर वो वहाँ काम नहीं हुआ है, 50% अगर हम लोगों के नंबर नहीं आते हैं 100 में से, जो उनने मूल्यांकन के नंबर दिए हैं, तो हम लोगों की वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी और सर्विस ब्रेक कर दी जाएगी। सर, ऐसी सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सर, सरकार से हमारी प्रमुख मांग है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। शिक्षकों ने जब प्रेरणा ऐप लागू किया जा रहा था, उसका विरोध किया था। उस समय हम लोगों ने मांग रखी थी कि जो हम लोगों की मांग है, पहले प्रमोशन किए जाएं। प्रमोशन के अलावा शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, और जिनके अंतर जनपदीय स्थानांतरण अभी किए हैं, तो उसमें से जितने भी वांछित लोग हैं, उन सारे लोगों का स्थानांतरण उनके गृह जनपद में किया जाए। इसके बाद में विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या में भारी कमी है, उनको पूर्ण किया जाए। अगली मांग हम लोगों की है कि जो भी कंपोजिट ज्ञान विद्यालयों में दी जाती है, वो आज की डेट में छात्र संख्या के आधार पर दी जा रही है। हम लोगों का मुख्य विरोध यह है कि जो विद्यालय में 4 कमरे होते हैं, बच्चों के हिसाब से देने का कोई औचित्य नहीं है। भाई, अगर कहीं 10 बच्चे हैं और 25,000 रुपये का काम कराना है, लेकिन विद्यालय में जो भी एरिया है, कमरे हैं, वो तो उतने ही हैं। हम लोग कैसे 25,000 में काम कराएंगे? वो जहाँ 150 है, वहाँ 1 लाख रुपया आएगा। अब आप सोचिए कि बच्चों के जो छात्रांकन का मानक रखा गया है, वो बेहद तानाशाही पूर्वक है, और शिक्षकों को ना ही टैबलेट दिए जा रहे हैं, जैसा कि सरकार ने पहले घोषणा की थी। ज़बरदस्ती हम लोगों को डाटा यूज़ किया जा रहा है, हम लोगों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, और अगर हम लोग फिर भी उनसे मांग कहते हैं, तो हम लोगों के ऊपर अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रेषित दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग इन सब ऑनलाइन प्रशिक्षण लीजिए, जबकि सारी सुविधाएं खंड शिक्षा का इस तरह से लेकर के धन का आवंटित उनको किया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को एक नाम मोबाइल के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है। ये सारे नियमों का विरोध हम लोग आज यहाँ पर करने के लिए सभी जनपदों में ज्ञापन दिया जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती है, तो आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन इस काले कानून को वापस नहीं होता है जब तक उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद सर। ये क्या है, हम शिक्षक समाज के सभी लोग सरकार के जो तुगलकी फरमान आ रहे हैं बार बार, जो शिक्षक
की सेवाओं के लिए एक तरह के नासुर और जहर बने हुए हैं और ये पूरी तरह से असंगत हैं। इसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि जो कार्य विद्यालयों में प्रधान को कराना है, तो सचिव को कराना है, जिसमें अध्यापकों का कोई कार्य ही नहीं है, लेकिन अगर वो कार्य नहीं किया जाता है तो उसका पूरा उत्तरदायी शिक्षक को ठहराया जा रहा है। इसके आधार पर शिक्षकों की वेतन वृद्धि को बंद करने के लिए और उनके आगे आने वाले समय में वेतनमान न बढ़ाने की एक तरह से धमकी दी जा रही है। ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा हम शिक्षक समाज का शोषण है और उसको कतई बर्दाश्त न किया जाएगा। हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो कि जो काफी समय से पदोन्नति नहीं हुई है उसको पदोन्नति की जाए। जो अध्यापक बहुत दूरस्थ जिलों में अपने घरों से दूर हैं उनको स्थानांतरित करके अपने गृह जनपद भेजा जाए। दूसरा, हम लोगों की पेंशन बहाली, पुरानी पेंशन दी जाए। जो उसको पेंशन लेना पूरे शिक्षक का और कर्मचारी का अधिकार होता है, हमें वो नहीं दी जा रही है। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से तो सरकार कह रही है कि हमारा जो सिस्टम है वो नेट पर और सोशल मीडिया पर 1-1 रुपए का हिसाब आ रहा है। ये सरकार की केवल जुमलेबाजी है। साथियों, हम अब सबसे कहना चाहते हैं, आपसे भी कहना चाहते हैं और आपके माध्यम से संपूर्ण से कहना चाहते हैं कि सरकार की जो अच्छी नीतियां उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो नीतियां शिक्षक विरोधी हैं। देखिए, शिक्षक 62 साल तक कार्य करता है और 62 साल काम करने के बाद जब वृद्धावस्था आ जाती है तब उसको पेंशन नहीं दी जा रही है। नई पेंशन के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो पैसा आपका है वो शेयर मार्केट में लगाया जाएगा और उसका आपको बिल्कुल अंत में नहीं दिया जाएगा और शिक्षक की मृत्यु के बाद भी 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है। ये एक प्रकार से हम लोगों का शोषण है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे।